अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पोर्टिंग लेक्चर नंबर 2 अबाउट बेसिक क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आप लोग विजिबिलिटी को किस तरह यूज़ कर सकते हो और क्लास में जो आप लोग वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हो उनके साथ अगर आप विजिबिलिटी ना लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी विजिबिलिटी बन जाती है। पब्लिक एंड प्राइवेट क्लासेस हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि आपके पास क्लास जो है वो हमेशा पब्लिक बनती है। अगर आप उसको प्राइवेट बनाएंगे तो आपके पास एरर आ जाता है। पब्लिक लिखें या ना लिखें वो एक ही बात होती है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि आपके पास एक मेन क्लास है और एक आपने अपनी क्लास बनाई थी जिसका नाम कैलकुलेशन रखा था। क्लास का हमने देखा था कि पब्लिक आप रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक बना लेगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस लिख सकते हैं। तो हम लोग वेरिएबल कुछ लिखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक इंट आईडी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, हमने दो वेरिएबल्स बना लिए। अब इसको हम अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास कैलकुलेशन क्लास में क्या आ गया, एक आपके पास आईडी है और एक आपके पास नेम है। आपको क्या बताया था मैंने कि मेन क्लास में आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। मेन क्लास में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन क्लास के आईडी और नेम को एक्सेस कर सकते हो या इसमें जितने भी मेंबर्स हैं। लेकिन उसमें मेन आपके पास पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट आपके पास ये था कि आपके पास जिन डाटा आइटम्स के साथ पब्लिक लिखा हुआ होगा आप सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ कर सकोगे मेन क्लास के अंदर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू obj.c जो है आपके पास। अब आप लोग इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे इंट जो है वो पब्लिक टाइप है, नेम जो है वो प्राइवेट है। तो मेन क्लास के अंदर मैं आया यहाँ पे और मैंने लिखा obj.c डॉट। तो अगर आप यहाँ पे देखें अगर आप नेम लिखेंगे तो वो नेम को एक्सेस नहीं करने देगा। वजह क्या है आपके पास, क्योंकि नेम आपके पास प्राइवेट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ id इक्वल्स टू 101 तो वो क्या कर देगा, बेसिकली आपके पास ये जो आईडी है इसके अंदर 101 स्टोर कर देगा। इस obj.c ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को कैलकुलेशन की एक्सेस किया और इस टाइम पे जो पब्लिक आपके पास थी वो क्या है, आईडी है। तो आईडी को उसने क्या किया कि आपको शो करवा दिया और आईडी में आपने डाटा भी डिस्प्ले कर दिया, जबकि आपके पास जो है नेम को उसने आपको शो नहीं होने दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होता है विजिबिलिटी का। ये आपके पास कंसेप्ट हो गया विजिबिलिटी का आपके पास। अगर ठीक है ये चीज़ है। अच्छा, अगर हम मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता ही नहीं हूँ और यहाँ पे मैं प्राइवेट ही नहीं लिखता, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। वापस आते हैं मेन क्लास में। अगर आप यहाँ पे देखें तो आईडी पे कोई एरर नहीं आया। obj.c डॉट अगर आप लिखेंगे नेम तो नेम भी आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगा, नेम पे भी कोई मसला नहीं आया। तो इस स्टेटमेंट को देख के आपके जहन में क्या आंसर आते हैं, यस आपके जहन में यही आंसर आना चाहिए कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों चीज़ों को पब्लिक बना दी है, आईडी को भी और नेम को भी पब्लिक बना दी है। तो आपने क्या, अब आप क्या चीज़ कह सकते हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्लास जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पब्लिक होती है। क्लास के अंदर जितने भी आप आइटम्स लिख रहे होते हैं, डाटा लिख रहे होते हैं, डाटा या फंक्शंस, अगर उनके साथ आप विजिबिलिटी ना लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या विजिबिलिटी होगी, पब्लिक होगी। पब्लिक विजिबिलिटी का क्या मतलब है, पब्लिक विजिबिलिटी का मतलब ये कि वो एक ये क्लास है और एक ये क्लास है। ठीक है, पब्लिक विजिबिलिटी का क्या मतलब है आपके पास कि आप ये वाली पब्लिक चीज़ें सारी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने इधर क्रिएट किया हुआ है। प्राइवेट से क्या मुराद है, प्राइवेट से मुराद वो आइटम विद इन द क्लास तो एक्सेसिबल होंगे, लेकिन अगर उनको आउटसाइड द क्लास बनाना पड़े तो वो बेसिकली आप नहीं बना सकते। आउटसाइड द क्लास आप लोग उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो विद इन द क्लास एक्सेसिबल होंगे प्राइवेट, और आउटसाइड द क्लास किसी और क्लास के अंदर चाहे ऑब्जेक्ट बनाए या जो तरीका मर्जी यूज़ करें आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे होते हैं।
तो ये आपके पास क्लास के जो है विजिबिलिटी के लिहाज से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में होने चाहिए। और अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं, जो मेथडोलॉजी थी उसमें एक कॉन्सेप्ट था क्लास, एक कॉन्सेप्ट था क्लास की ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो चीज़ें होगी आपके पास। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या कॉन्सेप्ट था, डाटा हाइडिंग या डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा हाइडिंग और डाटा इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि आपने अगर वेरिएबल्स बनाने हैं ना, तो इन वेरिएबल्स को आप क्या कर दो, प्राइवेट कर दो, कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो दूसरी क्लास के अंदर। मतलब ये जो आपके पास है ना इस टाइम पे वेरिएबल्स, ये किसी और क्लास में डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको प्राइवेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, प्राइवेट और प्राइवेट। अब अगर आपने इनमें डाटा इनपुट करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे, ऑफ कोर्स फंक्शन पब्लिक बनेगा फिर आपका फंक्शन रिटर्न टाइप वॉइड, इसका मैंने नाम दे दिया सेट डाटा, ठीक है। सेट डाटा में अब आप लोग क्या करोगे कि पैरामीटर्स पास करने हैं, तो ठीक है, इंट आई और इंट नेम, ये पैरामीटर जहाँ से फंक्शन कॉल होगा पैरामीटर्स पास होंगे, और आईडी को आई मिल जाएगा, नेम को जो भी आपके पास पैरामीटर में डाटा आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट हो गया, आपके पास ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जो डाटा आपके पास डाटा मेंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनको आपने क्या करना होता है, प्राइवेट करना होता है। उसकी वजह क्या है, आपके पास डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट या डाटा इनकैप्सुलेशन, ये आपके पास हमने स्टडी किए थे जो आपके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डाटा हाइडिंग या डाटा इनकैप्सुलेशन आपको कहते हैं कि आप वेरिएबल्स को क्या कर दो, प्राइवेट कर दो कि वो दूसरी क्लास में एक्सेसिबल ना हो सके। तो यहाँ तक हम लोग बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स को देख चुकी है मेथडोलॉजीज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखना है, ये जो मैंने लिखा था, ये जो मैंने लिखा है कैलकुलेशन ओबीजे सी, अगर इसको हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपके पास जो है ये आपके पास बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास सेट डाटा एक फंक्शन था, आपके पास एक आईडी वेरिएबल था और एक आपके पास नेम। तो अगर मैं इनकी बात करूं, आपने इस क्लास में ओबीजे सी बनाया, तो क्लास बजाते खुद ये जो क्लास है आपके पास, ये तो बजाते खुद एक टेम्पलेट है, ठीक है। ये कुछ कोई काम नहीं करेगी जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट इसका बना है ओबीजे सी। तो ओबीजे सी का क्या मतलब है कि इसने एक मेमोरी में जगह एलोकेट कर ली, ठीक है, और इसके पास एक लोकल वेरिएबल आ गया आईडी जिसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, और इसका नेम आ गया जिसमें कोई आपके पास डाटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसने आपके पास एक अलग मेमोरी में जगह ले ली और ये चीज़ कर दी, ये ओबीजे सी ने किया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एक और फंक्शन एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ ओबीजे सी वन। अब इसका क्या मतलब है मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास मेमोरी में एक और जगह एलोकेट हुई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और बनाया ओबीजे सी वन, मेमोरी में एक और जगह एलोकेट हुई और इधर इसका अपना आईडी आ गया और इसके पास अपना नेम आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओबीजे वन को एक अलग जगह मेमोरी में एलोकेट हुई, ठीक है। तो ओबीजे सी को ये वाली जगह मेमोरी में एलोकेट हुई थी और ओबीजे सी वन को मेमोरी में ये वाली जगह एलोकेट हुई। तो आप कह सकते हो ओबीजे सी का डाटा अपना होगा और ओबीजे सी वन का डाटा अपना होगा, जैसा कि आप बनाते थे आम वैसे जो है इंट आई और जे बनाया अगर आपने, तो आई की अपनी वैल्यू है, जे की अपनी वैल्यू है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता था, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस केस में क्या होगा, ओबीजे सी की अपना डाटा होगा और ओबीजे सी वन का अपना डाटा होगा, और वो डाटा क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। लाइक जैसे इस क्लास के अंदर कैलकुलेशन क्लास में आईडी है और आपके पास नेम है, तो इन सब का जो है बेसिकली वो कम्बिनेशन होगा, वो आपको यहाँ पे अलग शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि हम इसमें एक और फंक्शन बनाते हैं जो आपको डिस्प्ले करेगा।
फंक्शन है तो हम इसको पब्लिक बना लेंगे। पब्लिक लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। पब्लिक वॉइड, मैं कहता हूँ कि शो डाटा, और इसमें हम लोग शो करवा देते हैं। और इसमें हम शो क्या करवाते हैं, पहले हम कहते हैं कि आईडी इक्वल्स टू जो भी आपके पास आईडी है, फिर मैं प्लस कंकैटिनेशन परफॉर्म करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नेम स्लैश एन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। और नेम, फिर हम साथ बोल देते हैं कि नेम आपके पास जो भी नेम वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो ये हमने शो डाटा बना दिया। अब आप ज़रा गौर करना, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा obj_c डॉट, और हम करते हैं सेट डाटा। सेट डाटा में मैंने आईडी दिया 101 और नेम हमने दिया abc। ठीक है, और इसी तरह मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा obj_c1 डॉट सेट डाटा, और यहाँ पे हम दे देते हैं 502 आईडी और नेम हम दे देते हैं xyz। ठीक हो गया। अब सी में और डाटा है, C1 में आपके पास और डाटा है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे obj_c डॉट शो डाटा, तो वो इसका डाटा शो करेगा, और जब आप आएंगे obj_c1 डॉट शो डाटा, तो वो आपके पास 502 वाला डाटा शो होगा। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट में उसने abc वाला दिखाया, सेकंड में उसने xyz 502 वाला डाटा आपको शो किया। अगर मैं यहाँ पे शो करवाने से पहले एक और काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ obj_c डॉट सेट डाटा, और मैं यहाँ पे 102 कर देता हूँ, और नेम फिलहाल मैं abc रहने देता हूँ। अब बेसिकली क्या होगा, obj_c1 में पहले क्या स्टोर हुआ था 101, अब obj_c में क्या चीज़ ओवरराइट हो जाएगी, 102 आपके पास आ जाएगा आईडी। ठीक है, तो इस केस में वो क्या करेगा कि इस obj_c का डाटा ओवरराइट कर देगा। अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको लास्ट जो ओवरराइटेड डाटा है वो दिखाएगा 102, मतलब लास्ट टाइम पे जो आपने चेंजेस परफॉर्म किए। लाइक इंट आई इक्वल्स टू 10 है, आई में कहीं पे आपने चेंजेस की और सी आउट आई किया तो आपको डिफरेंट डाटा मिल रहा होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल बेसिक लेवल पे थे कि विजिबिलिटी कैसे सेट हो सकती है, फंक्शंस कॉल कैसे होते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और डाटा हाइडिंग को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।